ओम शांति। आज 19 जनवरी 2023 की साकार रूप में चले गए प्यारे बाबा की मधुर महावाक्य है। प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, साकार शरीर को याद करना भी भूत अभिमानी बनना है, क्योंकि शरीर 5 भूतों का है। तुम्हें तो देही अभिमानी बन एक विदेही बाप को याद करना है। प्रश्न है, सबसे सर्वोत्तम कार्य कौन सा है जो बाप भी करते हैं? उत्तर है, सारी तमो प्रधान सृष्टि को सतो प्रधान सदा सुखी बना देना। यह है सबसे सतो प्रधान सर्वोत्तम कार्य जो बाप ही करते हैं। इस ऊंचे कार्य के कारण उनके यादगार भी बहुत ऊंचे ऊंचे बनाए हैं। दूसरा प्रश्न है, किन 2 शब्दों में सारे ड्रामा का राज आ जाता है? उत्तर, पूज्य और पुजारी। जब तुम पूज्य हो तब पुरुषोत्तम हो, फिर मध्यम कनिष्ठ बनते। माया पूज्य से पुजारी बना देती है। गीत बजा है, महफिल में जल उठी समा। ओम शांति। भगवान बैठ बच्चों को समझाते हैं कि मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर का भी चित्र है, उनको भगवान नहीं कह सकते। परमपिता परमात्मा का निवास उनसे भी ऊंच है, उनको ही प्रभु, ईश्वर, भगवान आदि कहते हैं। मनुष्य जब पुकारते हैं तो उन्हों को कोई भी आकार व साकार मूर्ति दिखाई नहीं पड़ती, इसलिए किस भी मनुष्य आकार को भगवान कह देते हैं। सन्यासियों को भी देखते हैं तो कहते हैं भगवान, परंतु भगवान खुद समझाते हैं कि मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। निराकार भगवान को तो बहुत याद करते हैं। जिन्होंने गुरु नहीं किया है, छोटे बच्चे हैं, उनको भी सिखाया जाता है परमात्मा को याद करो, परंतु किस परमात्मा को याद करो यह नहीं बताया जाता। कोई भी चित्र बुद्धि में नहीं रहता। दुख के समय कह देते हैं हे प्रभु। कोई गुरु व देवता आदि का चित्र उनके सामने नहीं आता है। भल बहुत गुरु किए हो तो भी जब हे भगवान कहते हैं तो कभी उनको गुरु याद नहीं आएगा। अगर गुरु को याद कर और ही भगवान कहे तो वह मनुष्य तो जन्म मरण में आने वाला हो गया। तो ये गोया 5 तत्वों के बने हुए शरीर को याद करते हैं, जिसको 5 भूत कहा जाता है। आत्मा को भूत नहीं कहा जाता, तो वह जैसे भूत पूजा हो गई। बुद्धि योग शरीर तरफ चला गया। अगर किसी मनुष्य को भगवान समझते तो ऐसे नहीं कि उनमें जो आत्मा है उसको याद करते हैं, नहीं। आत्मा तो दोनों में है, याद करने वाले में भी है, तो जिसको याद करते हैं उनमें भी है। परमात्मा को तो सर्वव्यापी कह देते हैं, परंतु परमात्मा को पापात्मा नहीं कहा जा सकता। वास्तव में परमात्मा नाम जब निकलता है तो बुद्धि निराकार तरफ चली जाती है। निराकार बाप को निराकार आत्मा याद करती है, उसको देही अभिमानी कहेंगे। साकार शरीर को जो भी याद करते हैं वो जैसे भूत अभिमानी है। भूत भूत को याद करते हैं, क्योंकि अपने को आत्मा समझने बदले 5 भूतों का शरीर समझते हैं। नाम भी शरीर पर पड़ता है। अपने को भी 5 तत्वों का भूत समझते हैं और उनको भी शरीर से याद करते हैं। देही अभिमानी तो है नहीं। अपने को निराकार आत्मा समझे तो निराकार परमात्मा को याद करें।
सभी आत्माओं का संबंध पहले पहले परमात्मा से है। आत्मा दुख में परमात्मा को ही याद करती है, उनके साथ संबंध है। वह आत्माओं को सभी दुखों से छुड़ाते हैं, उनको समा भी कहते हैं। कोई बत्ती आदि की तो बात नहीं, वो तो परमपिता परमात्मा है। समा कहने से मनुष्य फिर ज्योति समझ लेते हैं। यह तो बाप ने खुद समझाया है, मैं परमात्मा हूँ, जिसका नाम शिव है। शिव को रुद्र भी कहते हैं। उस निराकार के ही अनेक नाम हैं और कोई के इतने नाम नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का एक ही नाम है। जो भी देहधारी है उन्हों का एक ही नाम है। एक शरीर को ही अनेक नाम दिए जाते हैं। उनकी महिमा अपरम अपार है। मनुष्य का एक नाम फिक्स है। अब तुम मरजीवा बने हो तो तुम्हारे पर दूसरा नाम रखा गया है, जिससे पुराना सब भूल जाए। तुम परमपिता परमात्मा के आगे जीते जी मरते हो, तो यह है मरजीवा जन्म। तो ज़रूर माता पिता पास जन्म लिया जाता है। यह गुह्य बातें बाप बैठ तुमको समझाते हैं। दुनिया तो शिव को जानती नहीं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को जानती है। ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात भी कहते हैं, यह भी सिर्फ सुना है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, परंतु कैसे यह नहीं जानते। अब क्रिएट तो ज़रूर नया धर्म नई दुनिया रचेगा। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल ही रचेगा। तुम ब्राह्मण ब्रह्मा को नहीं परमपिता परमात्मा को याद करते हो। तुम ब्राह्मण ब्रह्मा को नहीं परमपिता परमात्मा को याद करते हो, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा तुम उनके बने हो। बाहर वाले देह अभिमानी ब्राह्मण ऐसे अपने को ब्रह्मा के बच्चे शिव के पोत्रे नहीं कहेंगे। शिव बाबा जिसकी जयंती भी मनाते हैं, परंतु उनको ना जानने कारण उनका कदर नहीं है। उनके मंदिर में जाते हैं, समझते हैं यह ब्रह्मा विष्णु शंकर व लक्ष्मी नारायण तो नहीं है। वो ज़रूर निराकार परमात्मा है और सभी एक्टर्स का अपना अपना पार्ट है। पुनर्जन्म लेते हैं तो भी अपना नाम धरते हैं। यह परमपिता परमात्मा एक ही है, जिसका व्यक्त नाम रूप नहीं है, परंतु मूढ़ मोती मनुष्य समझते नहीं है। परमात्मा का यादगार है तो ज़रूर वो आया होगा, स्वर्ग रचा होगा, नहीं तो स्वर्ग कौन रचेगा। अब फिर आकर यह रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। इसको यज्ञ कहा जाता है क्योंकि इसमें स्वाहा होना होता है। यज्ञ तो बहुत मनुष्य रचते हैं, वो तो सब है भक्ति मार्ग के स्थूल यज्ञ। यह परमपिता परमात्मा स्वयं आकर यज्ञ रचते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। यज्ञ जब रचते हैं तो उसमें भी ब्राह्मण लोग शास्त्र कथाएं आदि सुनाते हैं। यह बाप तो नॉलेजफुल है, कहते हैं यह गीता भागवत आदि शास्त्र सभी भक्ति मार्ग के हैं। यह मेटेरियल यज्ञ भी भक्ति मार्ग के हैं। यह है ही भक्ति मार्ग का रस्म। जब कलयुग का अंत आए तब भक्ति का भी अंत आए, तब ही भगवान आकर मिले, क्योंकि वही भक्ति का फल देने वाला है। उनको ज्ञान सूर्य कहा जाता है। ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सूर्य और ज्ञान लकी सितारे। अच्छा, ज्ञान सूर्य तो है बाप, फिर माता चाहिए ज्ञान चंद्रमा। तो जिस तन में प्रवेश किया है वो हो गई ज्ञान चंद्रमा माता और बाकी सब बच्चे लकी सितारे।
इस हिसाब से जगदम्बा भी लकी स्टार हो गई, क्योंकि बच्चे ठहरे ना। स्टार्स में कोई सब में तीखा भी होता है, वैसे यहाँ भी नंबरवार है। वह है स्थूल आकाश के सूर्य, चांद और सितारे, और यह है ज्ञान की बात। जैसे वो पानी की नदियाँ और यह है ज्ञान की नदियाँ, जो ज्ञान सागर से निकली है। अब शिव जयंती मनाते हैं ज़रूर, वो सारे सृष्टि का बाप आते हैं, आकर ज़रूर स्वर्ग रचते होंगे। बाप आती ही है आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने, जो प्रायलोप हो गया है। गवर्नमेंट भी कोई धर्म को नहीं मानती है, कहते हैं हमारा कोई धर्म नहीं। यह ठीक कहते हैं। बाप भी कहते हैं भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायलोप है। धर्म में ताकत रहती है। भारतवासी अपने देवी धर्म में थे तो बहुत सुखी थे। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य था, पुरुषोत्तम राज्य करते थे। श्री लक्ष्मी नारायण को ही पुरुषोत्तम कहा जाता है। नंबरवार ऊंच नीच तो होते हैं। पुरुषोत्तम पुरुष, सर्वोत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम, कनिष्ठ पुरुष तो होते ही हैं। पहले पहले सभी से सर्वोत्तम पुरुष जो बनते हैं, वही फिर मध्यम कनिष्ठ में कनिष्ठ बनते हैं। तो लक्ष्मी नारायण है पुरुषोत्तम, सभी पुरुषों में उत्तम। फिर नीचे उतरते हैं तो देवता से क्षत्रिय, क्षत्रिय से फिर वैश्य, शूद्र, कनिष्ठ बनते हैं। सीता नाम को भी पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। सभी राजाओं का राजा, सर्वोत्तम, सतो प्रधान, पुरुषोत्तम है लक्ष्मी नारायण। ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में बैठी हैं। कैसे यह सृष्टि का चक्र चलता है, पहले पहले उत्तम, फिर मध्यम, कनिष्ठ बनते हैं। यह समय तो सारी दुनिया, इस समय तो सारी दुनिया तमो प्रधान है। यह बाप समझाते हैं, जिसकी अब जयंती मनाएंगे। तुम बता सकते हो कि आज से 5000 वर्ष पहले परमपिता परमात्मा शिव पधारे थे, नहीं तो शिव जयंती क्यों मनाते। परमपिता परमात्मा ज़रूर बच्चों के लिए सौगात ले आएंगे और ज़रूर सर्वोत्तम कार्य करेंगे। सारी तमो प्रधान सृष्टि को सतो प्रधान सदा सुखी बनाते हैं। जितना ऊंच है उतना ऊंच यादगार भी था। जिस मंदिर को लूट कर ले गए, मनुष्य चढ़ाई करते ही है धन के लिए, फॉरेन से भी आए धन के लिए। उस समय भी धन बहुत था, परंतु माया रावण ने भारत को कौड़ी तुल्य बना दिया है। बाप आकर हीरे तुल्य बनाते हैं। ऐसे शिव बाबा को कोई भी यह नहीं जानते हैं, कह देते सर्वव्यापी है। यह कहना भी भूल है। नैया पार करने वाला सद्गुरु एक है, डूबोने वाले अनेक हैं। सभी विषय सागर में डूबे हुए हैं, तब तो कहते हैं इस असार सागर, विषय सागर से उस पार ले चलो जहाँ क्षीर सागर है। गाया भी जाता है कि विष्णु क्षीर सागर में रहते थे। स्वर्ग को क्षीर सागर कहा जाता है, जहाँ लक्ष्मी नारायण राज्य करते हैं। बाकी ऐसे नहीं, विष्णु वहाँ क्षीर सागर में विश्राम करते थे। वो लोग तो बड़ा तालाब बनाकर उसके बीच में विष्णु को रखते हैं। विष्णु भी लंबा चौड़ा बनाते हैं। इतने बड़े तो लक्ष्मी नारायण होते नहीं, बहुत बहुत 6 फुट होंगे। पांडवों के भी बड़े बड़े बूथ बनाते हैं। रावण का कितना बड़ा बूथ बनाते हैं। बड़ा नाम है तो बड़ा चित्र बनाते हैं। बाबा का नाम भल बड़ा है, परंतु उनका चित्र छोटा है।
ये तो समझाने लिए इतना बड़ा रूप दे दिया है। बाप कहते हैं मैं मेरा इतना बड़ा रूप नहीं हूँ। बाप कहते हैं मेरा इतना बड़ा रूप नहीं है। जैसे आत्मा छोटी है वैसे ही मैं परमात्मा भी स्टार मिसल हूँ। उसको सुप्रीम सोल कहा जाता है। वह है सबसे ऊंच। उसी में सारा ज्ञान भरा हुआ है। उनकी महिमा गाई हुई है कि वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, ज्ञान का सागर है, चैतन्य आत्मा है। परंतु सुनावे तब जब ऑर्गन्स लेवे। जैसे बच्चा भी छोटे ऑर्गन से बात नहीं कर सकते हैं। बड़ा होता है तो शास्त्र आदि देखने से अगले संस्कारों की स्मृति आ जाती है। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं मैं फिर से 5000 वर्ष बाद तुमको वही राजयोग सिखाने आया हूँ। श्री कृष्ण ने कोई राजयोग नहीं सिखाया है। उन्होंने तो प्रारब्ध भोगी है। 8 जन्म सूर्यवंशी, 12 जन्म चंद्रवंशी, फिर 63 जन्म वैश्य शूद्रवंशी बने। अभी सबका यह अंतिम जन्म है। यह श्री कृष्ण की आत्मा भी सुनती है, तुम भी सुनते हो। यह है संगम योगी ब्राह्मणों का वर्ण। फिर तुम ब्राह्मण से जाकर देवता बनेंगे। ब्राह्मण धर्म, सूर्यवंशी देवता धर्म और चंद्रवंशी क्षेत्रीय धर्म, तीनों का स्थापक एक ही परमपिता परमात्मा है। तो तीनों का शास्त्र भी एक होना चाहिए। अलग अलग कोई शास्त्र है नहीं। ब्रह्मा इतना बड़ा सभी का बाप है, प्रजापिता। उनका भी कोई शास्त्र है नहीं। एक गीता में ही भगवानुवाच है। ब्रह्मा भगवानुवाच नहीं है। यह है शिव भगवानुवाच विष्णु द्वारा। यह है शिव भगवानुवाच ब्रह्मा द्वारा, जिससे शूद्रों को कन्वर्ट कर ब्राह्मण बनाया जाता है। ब्राह्मण ही देवता और जो नापास होते हैं वो क्षेत्रीय बन जाते हैं। 2 कला कम हो जाती है। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। ऊंचे ते ऊंचे परमपिता परमात्मा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनको भी पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। जो पुरुषोत्तम बनते हैं वही फिर कनिष्ठ भी बनते हैं। मनुष्य में सर्वोत्तम है लक्ष्मी नारायण, जिसके मंदिर भी है, परंतु उनकी महिमा को कोई जानते नहीं है। सिर्फ पूजा करते रहते हैं। अब तुम पुजारी से पूज्य बन रहे हो। माया फिर पुजारी बना देती है। ड्रामा ऐसा बना हुआ है। जब नाटक पूरा होता है तभी मुझे आना पड़ता है। फिर वृद्धि होना भी ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। फिर तुम बच्चों को आकर अपना अपना पाठ रिपीट करना है। यह परमपिता परमात्मा खुद बैठ समझाते हैं, जिसकी जयंती भक्ति मार्ग में मनाते हैं। यह तो मनाते ही रहेंगे। स्वर्ग में तो कोई की भी जयंती नहीं मनाते हैं। श्री कृष्ण राम आदि की भी जयंती नहीं मनाएंगे। वह तो खुद प्रैक्टिकल में होंगे। यह तो होकर गए हैं तब मनाते हैं। वहाँ बरस बरस श्री कृष्ण का बर्थडे नहीं मनाएंगे। वहाँ तो सदैव खुशियाँ है ही। बर्थडे क्या मनाएंगे। बच्चे का नाम तो माता पिता ही रखते होंगे। गुरु तो वहाँ होता नहीं। वास्तव में इन बातों का ज्ञान और योग से कोई कनेक्शन नहीं है। बाकी वहाँ की रस्म क्या है सो पूछना होता है। या तो बाबा कह देंगे, वहाँ के कायदे जो होंगे वो चल पड़ेंगे। तुमको पूछने की क्या दरकार है। पहले मेहनत कर अपना पद तो प्राप्त कर लो, लायक तो बनो, फिर पूछना। ड्रामा में कोई ना कोई फ़ायदा होगा। ड्रामा में कोई ना कोई कायदा होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिगिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, अपने को निराकार आत्मा समझ निराकार बाप को याद करना है, किसी भी देहधारी को नहीं। मर्जीवा बन पुरानी बातों को बुद्धि से भूल जाना है। दूसरा है, बाप के रचे हुए इस रुद्र यज्ञ में समर्पण संपूर्ण स्वाहा होना है। शूद्रों को ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट करने की सेवा करनी है। वरदान, दिनचर्या की सेटिंग और बाप के साथ द्वारा हर कार्य एक्यूरेट करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। दिनचर्या की सेटिंग और बाप के साथ द्वारा हर कार्य एक्यूरेट करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। दुनिया में जो बड़े आदमी होते हैं उनकी दिनचर्या सेट होती है। कोई भी कार्य एक्यूरेट तब होता है जब दिनचर्या की सेटिंग हो। सेटिंग से समय, एनर्जी सब बच जाते हैं। एक व्यक्ति 10 कार्य कर सकता है, तो आप विश्व कल्याणकारी जिम्मेवार आत्माएं हर कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए दिनचर्या को सेट करो और बाप के साथ सदा कंबाइंड होकर रहो। 1000 भुजाओं वाला बाप आपके साथ है, तो एक कार्य के बजाय 1000 कार्य एक्यूरेट कर सकते हो। स्लोगन है, सर्व आत्माओं प्रति शुद्ध संकल्प करना ही वरदानी मूर्त बनना है। सर्व आत्माओं प्रति शुद्ध संकल्प करना ही वरदानी मूर्त बनना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।